हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। अभी तक के हमने देखा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसे कहा जाता है और उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूँ कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहाँ यूज़ होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मेरे पास दो नंबर है, दो नंबर का जो एडिशन है वो आ रहा है 50। दो नंबर का एडिशन कितना आ रहा है 50, या उनका सम 50 है और दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10 का। डिफरेंस है दोनों नंबर के बीच का 10 का। अब मुझे दोनों नंबर निकालना है। तो हमने क्लास 7th में पढ़ा था कैसे करते हैं इसको, कि हम क्या करेंगे, एक नंबर को x ले लेंगे, जो छोटा नंबर है उसको x ले लेंगे, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, वो कितना डिफरेंस है उनका 10 है, तो बड़ा नंबर ऑटोमेटिकली x + 10 आ जाएगा। बड़ा नंबर x + 10 आ जाएगा। x क्या है, अननोन है, जो मुझे छोटा नंबर है वो है। सम कितना है दोनों का, x दैट इज 50। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 10 = 50। इसको आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 10 = 50। अब ये जो 10 है ये राइट साइड में जाएगा, अब ये राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2x = 50 - 10 दैट इज इक्वल टू 40। सो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x = 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आई, 20। छोटा नंबर कितना आ गया आपका 20, तो बड़ा नंबर क्या है, x + 10 दैट इज 30। तो मेरे पास दो नंबर कौन से हैं, 20 और 30। डिफरेंस उनका देख लिया 10 का है और दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 50। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यूज करते हैं। हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर। देखिए अभी कैसा है कि जो नंबर है वो मुझे नहीं मालूम है जिसमें से मुझे 1/2, तो लेट द नंबर बी x। हम क्या करेंगे, उसको x ले लेते हैं, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब क्या होने वाला है, हमने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करना 1/2 फ्रॉम दैट नंबर, तो वो क्या हो जाएगा x - 1/2 -1/2 बाद में लिखूं क्योंकि 1/2 x में से माइनस करना है मुझे। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया ये है रिजल्ट उसका, उसमें मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो ये जो पूरा है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बोल रहा है, यू विल गेट 1/8, मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या रहेगा 1/8। ठीक है, अभी इस टाइप के जो क्वेश्चंस आने वाले पहले हमको उसका इक्वेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, मतलब 2 डिवीजन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं डायरेक्टली इक्वल टू के राइट साइड में ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1/2 = 1/8 × 2। तो ये कितना हो गया 2/8, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 2 4 = 8, तो ये हो जाएगा 1/4। रिड्यूस कर दिया लोएस्ट टर्म में। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बचा, x - 1/2 = 1/4 प्लस 1/2 माइनस में है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, x = 1/4 + 1/2। मतलब अल्टीमेटली मैंने क्या किया, 1/2 ऐड कर दिया दोनों साइड में, दोनों साइड ऐड कर दिया तो यहाँ से कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड का राइट साइड में ही है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है 4, एलसीएम इज 4, यहाँ पे कितना आएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3/4। x की वैल्यू कितनी आई मेरी 3/4। मेरा आंसर क्या है 3/4। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, मुझे लेंथ और ब्रेथ अभी मुझे नहीं मालूम है, दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 मीटर। अब यहाँ हम शुरू करेंगे ब्रेथ से, क्योंकि ब्रेथ के अकॉर्डिंगली लेंथ ली हुई है। सो व्हाट आई विल डू, लेट
ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, मुझे नहीं मालूम है कितना है, लेट इट इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो ब्रेथ मैंने ले लिया एक्स। अब लेंथ क्या आएगी, लेंथ इज इक्वल टू, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स, मतलब ब्रेथ जितना भी है उससे 2 मीटर ज्यादा क्या है, लेंथ है। तो ये डबल हो गया, ब्रेथ का डबल प्लस 2, तो लेंथ कितनी आ गई, 2x प्लस 2, राइट। पेरीमीटर दिया हुआ है, मुझे लेंथ और ब्रेथ निकालना कितनी है। सो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगा लूंगा मैं। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 मीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 154। l कितना है x, b कितना है 2x प्लस 2, तो ये लिख लेता हूं मैं 2, l है x और b कितना है 2x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 154। मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा, ब्रैकेट वाला पोर्शन बचेगा। तो ब्रैकेट में क्या x प्लस 2x कितना होता है, 3x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 154 बाय 2, जो कि कितना होता है, दिस इज 77, 7 से 14, 7 से 14, 77 आता है, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 2 पहले हटाएंगे हम, प्लस 2 जब राइट साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, प्लस 2 राइट साइड में चला गया। अब ये क्या बचा, 3x इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x, यहाँ का 3 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3, जो कि कितना होता है 25। तो x की वैल्यू कितनी आई, 25। x क्या था मेरा, दैट इज ब्रेथ। मुझे क्या निकालना है, लेंथ भी निकालना है। तो लेंथ का क्या है मेरे पास फॉर्मूला, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये 25 मीटर हो गया, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 प्लस 2, 2 इंटू 25 इज 50 प्लस 2, दैट इज 52 मीटर। तो लेंथ कितनी आई, 52 मीटर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमें मालूम है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, उसकी दो साइड इक्वल होती है, राइट। बेस दिया हुआ 4/3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया मुझे 4/2/15 सेंटीमीटर, ये चीज दी हुई है। अब हमें जो निकालना है वो ये दोनों इक्वल साइड निकालना है, मुझे नहीं मालूम है, तो हम स्टार्ट करेंगे, लेट दी साइड्स इज इक्वल टू x सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं। अब दोनों इक्वल है तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। आगे क्या बोल रहा है, मुझे दिया हुआ है पेरीमीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4/2/15 दिया हुआ है, राइट। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी x प्लस 4/3, दैट इज इक्वल टू, ये वाला, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60 प्लस 2, 62/15 सेंटीमीटर, राइट। अब ये कितना हो गया 2x, यहाँ पे जो 4/3 एडिशन में है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ दोनों साइड 4/3 से, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे को, 2x बचेगा, 4/3 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 62/15 माइनस 4/3। इसमें एलसीएम कितना है 15, मुझे फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम है 15, 62 माइनस ये कितने से आता है 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, ठीक है। एलसीएम आपको निकालते आता है, एलसीएम 15 लिया तो दोनों इसमें डिनोमिनेटर 15 आना चाहिए, तो यहाँ तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे 15 करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाला 15 हो गया 5 से मल्टीप्लाई करके, राइट। अब 62 माइनस दिस इज 20, 62 माइनस 20 कितना होता है, 62 माइनस 20 इज 42 डिवाइडेड बाई 15। अब 2 को हटाना यहाँ से, तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 42
डिवाइडेड बाय 15, मैं इसको ऐसा यहाँ पे इसी के बाद में लिख लेता हूँ इंटू 2, ठीक है, 2 डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड कर रहा हूँ मैं। सो 2 1 ज़ा 2, ये कितने से आएगा 21। सो क्या हो रहा है 21/15। अब ये किसके टेबल में जाता है 3 के टेबल में, और रिड्यूस करेंगे ना हम फ्रैक्शन को, तो ये कितना हो जाएगा 7/5। तो आंसर क्या आया मेरा, x की वैल्यू आई 7/5। तो ये वाली साइड कितनी होगी 7/5 सेंटीमीटर, और ये वाली वैल्यू कितनी साइड कितनी होगी 7/5 सेंटीमीटर। तो मेरी दोनों साइड आ गई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। ये जैसे हमने एग्जांपल लिया था उसी टाइप का है, ठीक है। सो हम इसमें स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, ये दूसरा वाला उससे 15 बड़ा है, तो देयरफॉर द बिगर नंबर विल बी, बिगर नंबर विल बी x प्लस 15। ये मुझे मालूम है, दोनों नंबर x के टर्म में आ गए हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, उनका जो एडिशन है वो कितना है 95। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 15 राइट साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, तो ये कितना होता है 80। सो 2x इज इक्वल टू 80, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, सो यहाँ बचेगा x, दिस विल बी 80/2 दैट इज इक्वल टू 40। देखो x की वैल्यू 40 आई, मतलब जो मेरा स्मॉलर नंबर है वो कितना हो गया 40, ठीक है। तो बिगर नंबर क्या होगा, देयरफॉर बिगर नंबर दैट इज x प्लस 15 इज इक्वल टू 40 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 55। तो बिगर नंबर कितना आया मेरा 55। तो दो नंबर मेरे पास क्या है 40 और 55। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। देखिए नंबर का मेरे को रेशियो दिया हुआ है 5 और 3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5x एंड और इज टू 3x, दैट इज वन एंड द सेम। मतलब मेरे जो नंबर है वो क्या है 5x और 3x, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, उनका डिफरेंस कितना है 18। सो बड़े में से छोटा जाएगा, सो 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 18। ये बन गया मेरा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी। सो 5x माइनस 3x इज 2x इज इक्वल टू 18, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, सो व्हाट आई विल गेट x इज इक्वल टू 18/2 दैट इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी आई 9, ये नंबर की वैल्यू नहीं है x की वैल्यू है। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या है 5x दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 45, और सेकेंड नंबर क्या है मेरा 3x दैट इज 3 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 27। तो मेरे दो नंबर क्या है 45 और 27। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 consecutive integer add to 51, what are these integers। 3 इंटीजर्स है, उनका एडिशन जो है तीनों का वो मिला के होता है 51, हमें उसको पता लगाना है। देखो इंटीजर हमें मालूम है, इंटीजर किसको बोलते हैं, इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एनीवन, ठीक है। अब वो बोला 3 कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे अगर एक 1 है दूसरा 2 है तो तीसरा 3 रहेगा। तो let the first consecutive, let the first number be first number is equal to x। तो सेकेंड कौन सा होगा, सेकेंड विल बी x प्लस 1, एक ज्यादा रहेगा ना, तो जो भी वो रहेगा उससे एक बड़ा, और थर्ड वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा दैट इज x प्लस इससे एक बड़ा, तो x प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है x प्लस 2। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर मैंने इसमें वेरिएबल में ले लिया। अब क्या बोल रहा है, तीनों का जो एडिशन है वो हो रहा है 51, तो वो क्या होगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 51, ठीक है। इसके बाद
अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब कितना हो गया 3x प्लस 1 प्लस 2 इज 3 दैट इज इक्वल टू 51। 3 राइट साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 48। डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू 48 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 16 मीन्स 16। तो मेरा जो पहला नंबर है वो क्या है x, दिस वॉज माई फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज x। सेकेंड नंबर क्या है मेरा x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17। और थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18। तो तीन नंबर मेरे पे क्या है 16, 17 एंड 18। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। यहाँ पे एक चीज हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ मल्टीपल्स बोल रहा है, इंटीजर्स नहीं बोल रहा है। मल्टीपल मतलब 8 का मल्टीपल रहेगा, जैसे 8 हो गया, फिर 8 2 16 हो गया, 8 3 24, इस हिसाब से चलेगा वो। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम है क्या 3 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, let the multiple, let the consecutive multiple of 8 be, पहला वाला 8x रखते हैं हम, ठीक है, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा वाला 8x प्लस 8 रहेगा, क्यों, क्योंकि उसका कॉन्जिक्यूटिव बोला तो ठीक उसके बाद वाला जो भी मल्टीपल रहेगा वो, जैसे हमने 8 लिया तो 8 के बाद वाला 16, तो क्या हुआ 8 प्लस 8, फिर आया 24, तो वो क्या हुआ 8 प्लस 8 प्लस 8 मतलब 8 प्लस 16 दैट इज 24। तो ये क्या आएगा, थर्ड नंबर क्या आएगा 8 प्लस 16। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, उनका एडिशन कितना 888 आ रहा है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। राइट, अब 8x 3 बार है, तो अगर इसको ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 24x प्लस 8 प्लस 16 इज हाउ मच, दैट इज ऑल्सो 24 इज इक्वल टू 888। अब जो 24 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 888 माइनस 24, जो कि कितना होता है, दिस इज 468, दैट इज 864 डिवाइड बाई 24 ऑन बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाई 24, दैट्स कम्स आउट टू बी 36। देखो अब ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है 36, मुझे नंबर्स निकालना है, तो नंबर्स क्या है मेरा, पहला नंबर क्या है 8x दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 36, ये कितना होता है 6 इज 48, 288 आ रहा है। सेकेंड नंबर क्या है 8x प्लस 8 मतलब ये जो भी रहेगा उसका प्लस 8 दैट इज 288 प्लस 8 कम्स आउट टू बी 296। और थर्ड क्या है 8x प्लस 16 मतलब 288 प्लस 16 कम्स आउट टू बी 304। ये है हमारे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, 3 consecutive numbers है, तो आपको मालूम है consecutive number एक के बाद एक, राइट, तो मैं 3 consecutive, let the consecutive number be, let the numbers be x plus 1 एंड x प्लस 2, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए x प्लस 2। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब मैं उसको लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2, 3 एंड 4 से, तो उनका एडिशन कितना आता है 74। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही है, पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, तो पहले वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सेकेंड वाले को 3 से और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, और उनको जब ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, उनका एडिशन 74। सो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, दिस विल बी 2 इंटू एक्स पहला वाला प्लस सेकेंड वाले में क्या 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x प्लस 1
और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज x प्लस 2, और इनका एडिशन कितना बोल रहा है वो 74। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस, इसको करोगे तो 3x प्लस 3 हो गया, 3x प्लस 3 प्लस ये होगा 4x प्लस 8, सो 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। 2x 3x और 4x कितना हो रहा है, 2 और 3 5 और 4 9x और 3 और 8 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 74। सो 9x 11 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 74 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 63। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 63 बाय 9 इज इक्वल टू हाउ मच 7। तो x की वैल्यू कितनी आई 7, तो मेरा एक पहला नंबर, सो मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट नंबर इज x दैट इज इक्वल टू 7। सेकेंड नंबर क्या आएगा, x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, और थर्ड नंबर क्या आएगा, दैट इज x प्लस 2 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास जो 3 नंबर है वो कितना है 7 8 और 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस। देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है अभी पहले एजेस का, सो मैं 5:7 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5x एंड और ये is to 7x, मतलब राहुल की एज कितनी हो गई, राहुल की एज है 5x और हरून की एज कितनी हो गई, हरून की एज हो गई 7x। ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, तो ये तो प्रेजेंट एज हो गई, सो 4 years लेटर मतलब 4 साल बाद राहुल की एज कितनी होगी, 4 साल बाद राहुल की एज होगी 5x प्लस 4, और हरून की एज कितनी होगी, हरून की एज होगी 7x प्लस 4। आगे क्या बोल रहा है वो, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, 4 साल बाद की एज तो लिख दिया, लेकिन इनका एडिशन कितना बोल रहा है वो, दैट विल बी 56 years, मतलब मैं अगर ये दोनों को ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। मुझे प्रेजेंट एजेस निकालना है, राइट, सो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 7x इज 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56। 8 को राइट साइड में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 माइनस 8 कितना होता है, 56 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 48। डिवाइड बाई 12 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बचेगा x, 48 बाई 12 दैट इज इक्वल टू 4। देखो ये जो 4 आया है ये x की वैल्यू है, ठीक है, राहुल की एज कितनी है 5x है, सो राहुल प्रेजेंट, देयरफॉर राहुल प्रेजेंट एज, ठीक है, मैं ये वाला नहीं लूंगा, ये 4 साल बाद का है, मुझे ये वाला चाहिए, सो वो कितना होगा, दैट इज 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 years। राहुल की एज कितनी है 20 years, और हरून की एज कितनी है, हरून्स प्रेजेंट एज 7x दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 4 28 years। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे भी रेशियो दिया जैसे पिछले वाले में दिया था, सो 7:5 मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 7x/5x, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये कितनी है 5x। देखो ये देने के ये रेशियो दे दिया उसने, अब इक्वेशन के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन देगा। इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ उसने, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स,
मतलब अगर बॉयज़ 10 है, सॉरी गर्ल्स 10 है तो बॉयज़ 18 है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉयज़ अगर गर्ल्स अगर 10 है, गर्ल्स 10 है तो बॉयज़ कितने होने वाले हैं, 18। अब मुझे अगर इक्वेशन बैलेंस करना है सपोज, तो ये क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऐड कहाँ करूँगा मैं, गर्ल्स केस में ऐड करूँगा तभी तो बैलेंस होगा, बॉयज़ केस में ऐड करूँगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो मुझे कहाँ ऐड करना पड़ेगा उसको, गर्ल्स केस में। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 7x। ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, लेकिन इक्वेशन में को अगर बनाना है लीनियर इक्वेशन तो वो कैसे बनेगा, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 7x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5x राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 7x माइनस 5x। इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, तो 7x माइनस 5x कितना होता है, 2x इज इक्वल टू 8। डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 8 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। देखो x की वैल्यू आई है 4, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू नहीं आई है, राइट। सो अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ दैट विल बी इक्वल टू 7x, 7 इंटू 4 28, बॉयज़ कितने हो गए 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20। 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग। क्या बोल रहा है वो कि बाईचुंग के जो पिताजी है, राइट, बाईचुंग एक लड़का है, उसके जो पिताजी है वो उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं, लेकिन वो बाईचुंग से बाईचुंग के पिताजी कितने बड़े हैं, 29 years। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years। तीनों के एज का जो एडिशन है वो कितना होने वाला है, दैट इज 135 years। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, हमको तीनों की एज निकालना है। हम शुरू करते हैं बाईचुंग से। हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट बाईचुंग्स एज इज इक्वल टू x years। ठीक है, बाईचुंग की एज हमने x रख ली, तो अब बाईचुंग्स के फादर, देयरफॉर बाईचुंग्स फादर्स एज विल बी हाउ मच, कितने साल बड़े हैं वो उससे, 29 years, तो x प्लस 29 हो जाएगा। ये इतने साल के क्या होगा उसके पापा। अब पापा से और 26 साल जो बड़े हैं उसके दादाजी, राइट, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, देयरफॉर बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज कितनी हो जाएगी, देखो इसमें 26 ऐड नहीं करेंगे, बाईचुंग्स के जो फादर है उससे 26 साल, तो बाईचुंग्स से फादर जो वो है x प्लस 29 years, तो उसमें और 26 years ऐड करेंगे तो वो उसके ग्रैंडफादर की एज आएगी, दैट इज x प्लस 29 प्लस 26 years। तो ये कितना होता है, दैट इज x प्लस 55, x प्लस 55 years। ये किसकी एज हो गई, बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की। अब वो क्या बोल रहा है कि तीनों की एज का अगर मैं एडिशन करूं तो कितना आएगा, 135, करके देख लेते हैं। तो इसकी एज है x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, दैट हैज टू बी इक्वल टू 135, दैट इज इक्वल टू 135 years। तो x प्लस x कितना होता है, 3x प्लस 29 प्लस 55 दैट इज 484 इज इक्वल टू 135। 84 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, तो ये कितना मिलेगा मुझे, 1 and 50, 51, 5, 135। सो मुझे कितना मिल रहा है, 3x इज इक्वल टू 51। दोनों साइड को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 51 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 17 years। अब ये जो 17 है वो x की वैल्यू है, राइट। बाईचुंग्स की एज कितनी है, x years। सो मैं बोल सकता हूं बाईचुंग की एज कितनी हुई, बाईचुंग्स एज इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 17 years।
ठीक है। बाईचुंग के फादर की एज कितनी है, x प्लस 29 दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 29 कितना होता है ये, दैट इज 46 ईयर्स। और ग्रैंडफादर की एज कितनी हुई, दैट इज x प्लस 55, 17 प्लस 55, so this is 72 years। 12th क्वेश्चन, 12th में क्या दिया हुआ है, 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age, what is रवीज प्रेजेंट एज। देखो क्या बोल रहा है वो कि आज की तारीख में रवि की जो भी एज है, सपोज मैं बोलता हूँ x, तो 15 साल बाद जो भी एज रहेगी वो इससे कितनी रहेगी, वो 4 गुना, इससे कितनी रहेगी 4 गुना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम प्रेजेंट एज लिख देते हैं, लेट रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितने साल बाद, 15 साल बाद, तो 15 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, देयरफॉर आफ्टर 15 years रवीज एज विल बी एज इज इक्वल टू x प्लस 15। ठीक है, x प्लस 15 रहेगी। अभी देखो यहाँ कंडीशन दे रहा है इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। कंडीशन में दिया हुआ है कि 15 साल बाद जो भी एज है वो 4 गुना है प्रेजेंट एज से। जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि गर्ल्स और बॉयज केस में, तो मैंने क्या किया था, गर्ल्स केस में ऐड किया था, ज़्यादा कौन था, बॉयज, लेकिन मैं ऐड कहाँ किया था, गर्ल्स, ताकि वो बैलेंस कर सकूँ मैं इक्वेशन को। सेम यहाँ पे भी है, क्या बोल रहा है, ये वाली एज इससे 4 गुना बड़ी है, तो मेरे को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये दोनों इक्वल होंगी। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 15, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। सो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें रवि की एज मिल जाएगी। तो x को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। तो 4x माइनस एक्स कितना होता है, 3x, दैट इज इक्वल टू 15, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। सो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 5। देखो अभी मेरे को किसकी वैल्यू मिली, x। मुझे निकालना क्या है, रवीज प्रेजेंट एज। रवीज प्रेजेंट एज क्या है, x, मतलब मेरे पास क्या आया, रवीज प्रेजेंट एज, रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 years। आपको कभी डाउट है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो 15 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 20। क्या बोल रहा है, 15 साल बाद जो भी एज है वो प्रेजेंट एज से 4 गुना है, तो 20 होने वाली है। देखो 20 से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट 7/12, व्हाट इज नंबर। मतलब जो भी नंबर है सबसे पहले उसको क्या किया हमने, 5/2 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो आंसर आया उसमें 2/3 ऐड किया और मुझे क्या मिल रहा है, 7/12। सो अब नंबर तो मुझे मालूम नहीं है, तो हम उसको अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो क्या किया था, पहले x को किससे मल्टीप्लाई किया, 5/2 से, सो 5/2x हो गया। फिर उसमें क्या ऐड किया मैंने, 2/3 ऐड हो गया, तो मुझे क्या मिल रहा है ऐड करने के बाद, 7/12। इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करना हमको, सबसे पहले 2/3 राइट साइड में ले जाऊं तो क्या मिलेगा मेरे को, 5/2x इज इक्वल टू 7/12 माइनस 2/3। एलसीएम क्या आएगा इसमें, दैट इज 12। यहाँ क्या बचेगा, 7 माइनस 2 इंटू 4, 4 टू 8, तो ये कितना बनेगा, 5/2x इज इक्वल टू माइनस 1/12। अब पहले 2 हटाता हूँ तो मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल टू माइनस 1/12 इंटू 2, राइट। सो 2 1 जा 2 6 जा, मतलब ये कितना है, 1/6, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/6 हो गया। 5 है, डिवाइड बाई 5 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू माइनस 1/6 इंटू 1/5 माइनस 1/12।
30। तो मेरा फ्रैक्शन क्या है, -1/30। 14th क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी बैंक में काम करती है, ठीक है। उसके पास 100, 50 और 10 के करेंसी नोट्स हैं और उनका रेशियो कितना है, 2:3:5। अब वो क्या बोल रहा है कि उसके पास टोटल कैश कितना है, 4 लाख रुपए का। अब मुझे हर एक करेंसी नोट कितने हैं, नंबर चाहिए मुझे, अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे नंबर चाहिए कि कितने करेंसी नोट्स लक्ष्मी के पास है। अभी सबसे पहले मैंने आपको रेशियो बता दिया 2:3:5। सो कहना इससे अब ये कितना होगा रेशियो का, अगर मैं 2:3:5 लिखा तो दैट कैन बी रिटन एज 2x, 3x एंड 5x। कॉमन टर्म जो भी हटा है तो मैंने उसको 1 से रिप्लेस कर दिया, राइट। सो 100 वाला करेंसी नोट कितने का हो गया, कितने नंबर हो गए, 2x। 50 वाले करेंसी नोट कितने हो गए, 3x। और 10 वाला करेंसी नोट हो गया 5x। ये एक्चुअली क्या है, उसका नंबर है, नंबर ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। अभी हमको चाहिए, हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी मेरे पास है, अभी इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास अमाउंट है, कितना है, 4 लाख, ठीक है। अब अमाउंट के साथ कैसे बनाएंगे हम, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है अगर मेरे पास अगर 2 करेंसी नोट होते 100 के, तो मुझे अगर अमाउंट में कन्वर्ट करना तो मैं क्या करूँगा, 2 × 100 दैट विल बी 200। या अगर 4 होते 10 के तो क्या आता था, 4 × 10 दैट विल बी 40 रुपीज़, ठीक है। तो सेम केस में यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, हमको अमाउंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, नंबर एंड इनटू डिनोमिनेशन। सो 100 रुपये के अमाउंट का अगर मुझे निकालना है तो वो कितना होगा, 100 × 2x प्लस टोटल अमाउंट चाहिए ना मुझे। फिर 50 रुपये के 3x नोट है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 50 × 3x प्लस थर्ड वाला कितना है, 5x नोट है 10 के, तो वो कितना हो जाएगा, 10 × 5x, राइट। अब ये तीनों का एडिशन कितना हो रहा है, 4 लाख, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, दिस विल बी 200x प्लस 5 3 15 150x प्लस ये कितना हो गया, 50x, 10 × 5x दैट इज इक्वल टू 4 लाख। 200 plus 150 plus 50 is how much, 400x is equal to 4 lakh. Divide by 400 on both sides, so x कितना हो गया मेरा, that is 4 lakh divided by 400, मुझे मिलेगा 1000, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। मुझे नंबर ऑफ नोट्स अभी भी नहीं पता चले, नंबर ऑफ नोट्स क्या है, ये है। तो अगर मैं इसको इससे निकालूं तो 100 के कितने हो गए, 100 के मेरे पास 2x नोट्स थे नंबर, तो ये कितना हो गया, 2 × 1000 दैट इज इक्वल टू 2000 नोट्स ऑफ 100। 50 के कितने नोट है, 3x दैट इज इक्वल टू 3 × 1000, 3 है 3000 नंबर, 3000 नोट्स है 50 के। और 10 के है 5x, 5 × 1000 5000, तो 5000 नोट्स किसके मेरे पास, 10 रुपीज़ के। तो दिस इज द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स in denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160 and I have to find the number of coins of each denomination. देखो क्या दिया हुआ है कि मेरे पास 300 रुपये के हैं, 300 रुपये है और सारे कॉइन्स में है। कौन कौन से कॉइन है मेरे पास, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स है। ठीक है, अभी उसने कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2 रुपये के जितने भी कॉइन हैं वो 5 रुपये के कॉइन से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर 5 रुपये के अगर 2 कॉइन है मेरे पास तो 2 रुपये कितने होंगे, 3 गुना, मतलब 3 × 2 6 कॉइन 2 रुपये के होंगे, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 और पूरे मेरे पास जो चिल्लर है उसके अगर मैं काउंटिंग करूँ दैट विल बी 160। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो पहले मुझे, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था डिनोमिनेशन निकालने के लिए, मुझे हर एक का
नंबर चाहिए, कितने कितने कॉइन है, एक्स के टर्म्स में बोलो या किसके भी टर्म्स में बोलो, तो सबसे पहले वो मुझे निकालना पड़ेगा। अब 1 रुपए का उसने डायरेक्टली कोई मेरे को कंडीशन नहीं दिया है कि 1 रुपए के कितने कॉइन है, या 1 से रिलेट नहीं किया है 2 रुपए और 5 रुपए को। स्टार्ट करते हैं, 1 रुपए का बाद में लेंगे। अब मैं अगर बोलूं कि उसने 5 को रिलेट किया है 2 से, तो 5 जितना भी है उसका 3 गुना ज़्यादा 2 रुपए का कॉइन है। 5 जितना भी है उससे 3 गुना ज़्यादा 2 रुपए का कॉइन है। तो मैं स्टार्ट करता हूं 5 रुपए से, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू एक्स। 5 रुपीज़ वाला ले लिया मैंने नंबर एक्स, ठीक है। तो 2 रुपए वाला, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 का कितना आएगा, इससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा मतलब 3x, ठीक है। अब 1 रुपए का कितना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। ये देखो ये कैसे निकलेगा। अब मैंने आपको बोल दिया कि भाई 5 रुपए के इतने हैं, 2 रुपए के इतने हैं, 1 रुपए के नहीं बता रहा, लेकिन मेरे पास टोटल 160 है। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए के जितने भी रहेंगे 2 रुपए के उसमें ऐड करके 160 में से माइनस कर लेंगे, वो मेरे बचे हुए कॉइन्स है। तो ये कितना आएगा 1 रुपए का, 160 माइनस 160 में से ये दोनों जितने भी होंगे वो, दैट इज x + 3x। ये दोनों जितने भी होंगे उसमें से माइनस कर लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 160 माइनस x + 3x कितना होता है 4x। समझ में? अब मेरे पास नंबर्स आ गए, ठीक है। अब ये नंबर को जब मैं इसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना आना चाहिए 300, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया जस्ट। तो ये कितना हो जाएगा 5x। सो 5x प्लस 2 × 3x, 2 × 3x है ना, 3x 2 रुपए, और 1 रुपए के साथ 160 माइनस 4x प्लस 1 × 160 माइनस 4x, दैट इज इक्वल टू 300। ये 300 होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया 5x प्लस 2 × 3 = 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अभी 5x प्लस 6x माइनस 4x कितना होता है, 5 + 6 = 11 माइनस 4 is 7x, दैट इज इक्वल टू 160 को राइट साइड में भेज देंगे तो वो कितना हो जाएगा 300 माइनस 160, दैट इज इक्वल टू 140। दोनों साइड को 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 20। देखो x की वैल्यू 20 है, x क्या था मेरा, x क्या था 5 रुपए का कॉइन। सो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 20। तो 5 रुपए के 20 कॉइन है मेरे पास, और 2 रुपए के कितने हैं मेरे पास, दैट इज 3x, 3 × 20 मतलब 2 रुपए के कितने कॉइन आ गए मेरे पास 60। अब 1 रुपए का जो कॉइन है तो ये टोटल में से माइनस करेंगे 160 में से ये टोटल माइनस करेंगे। सो ₹1 कॉइन दैट इज इक्वल टू 160 माइनस 4x लिया था हमने, ठीक है। सो वैसे ही कर लेते, -4 × 20, 4 × 20 इज 80, 160 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 80। तो 1 रुपए के 80 कॉइन है, 2 रुपए के 60 कॉइन है, 5 रुपए के 20 कॉइन है। 16 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है। अब उसमें क्या डिसाइड हुआ है कि जो विनर है उसको 100 रुपये मिलेगा, और जो पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट कौन से, जो विनर नहीं है, जो जितने भी आए हैं उसमें से जो विनर नहीं है, जो बचे हुए पार्टिसिपेंट है जिन लोगों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, उनको 25 रुपये मिलेगा। टोटल प्राइज मनी जो उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है 3000 रुपये, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। ये वाले पार्टिसिपेंट नहीं, जितने भी जो उसमें से विनर निकले जो भी है टोटल वो कितने हैं 63, और मुझे विनर्स निकालने हैं कितने हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब विनर मुझे मालूम ही नहीं है कितने हैं, तो लेट द विनर बी x,
लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू एक्स। विनर्स एक्स है, तो विनर अगर एक्स है तो जो पार्टिसिपेंट है जो जीते नहीं है वो कितने होने वाले हैं? देयरफॉर पार्टिसिपेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 63 माइनस एक्स, क्योंकि भाई 63 टोटल है, उसमें से एक्स जीत गए तो 63 माइनस एक्स जो है पार्टिसिपेंट है जो जीते नहीं है। यहां तक के क्लियर है? अब इसके बाद क्या बोल रहा है, विनर को 100 रुपए दे रहे, पार्टिसिपेंट को 25 रुपए दे रहे, टोटल प्राइज मनी कितने दिया हमने? 3000 रुपए का दिया। अब इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है भाई, 100 रुपए दिया मैंने एक्स को, एक्स मतलब जो विनर है, जितने भी विनर है सबको 100 रुपए दिया, प्लस मैंने 25 रुपए दिया ऑर्गेनाइजर ने, किसको? जो विनर नहीं है, जो विनर नहीं है। तो प्राइज मनी मेरा कितना है? ये लोग को जो पैसा दिया प्लस इन लोगों को जो पैसा दिया, मतलब विनर को प्लस पार्टिसिपेंट को जो पैसा मिला, ये पूरा मिला के कितना हो रहा है? 3000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स। सो ये इसको इस तरफ लिख लेता हूं, तो ये माइनस 25x हो गया, माइनस 25x प्लस 25 इंटू 63, दैट इज इक्वल टू 3000। 100 माइनस 25 इज 75x, 75x प्लस 25 इंटू 63 कितना होता है? 25 इंटू 3 75, 7 25 इंटू 6 इज 150, 157, दैट इज इक्वल टू 3000। राइट, अब 1575 जब राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा? उसको माइनस में जाएगा तो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये मुझे मिलेगा 1425। 75x इज इक्वल टू 1425। इसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 75 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। ये कुछ आता है हमारा 19। देखो अभी ये जो x है ये 19 है, x मैंने क्या लिया था? दैट इज नंबर ऑफ विनर्स। तो विनर्स कितने आ गए मेरे? 19। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 19। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी निकाल लेते, पूछा नहीं है लेकिन हम बता देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो विनर नहीं है दैट इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स, 63 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 44। तो 44 जो है वो है पार्टिसिपेंट जो विनर नहीं है, और 19 जो है दोज आर दी विनर्स। इन लोगों को 100 रुपये मिला है, इन लोगों को 25 रुपये मिला है।